नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको आपके विवाह रेखा यानी हथेली में जो विवाह रेखा होती है उस रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह रेखा बहुत ही प्रसिद्ध रेखा होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी के हाथ में ये 2 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं, तो लोग कहते हैं कि आपके 2 विवाह होंगे, 3 विवाह होंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर तथा बुध पर्वत पर हथेली के बाहरी ओर से आने वाली रेखा विवाह रेखा कहलाती है। विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाले भाग को बुध पर्वत कहते हैं। यदि आपके हाथ में कोई भी रेखा स्पष्ट नहीं है, वो बारीक है, कुछ गहराई लिए हुए है और सुंदर सी नहीं है, तो उस रेखा का अलग मतलब भी निकलता है। जैसे रेखा टूटी हो या उस रेखा पे जालानुमा बना हो तो उसका अलग अर्थ निकलता है। यदि आपकी हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं तो यह प्रणय संबंध की ओर इशारा करती है। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत नज़दीक है तो वह 20 वर्ष से पूर्व ही प्रणय संबंध होने की सूचना दे देती है। और यदि विवाह रेखा छोटी उंगली तथा हृदय रेखा के मध्य में हो तो 22 वर्ष अथवा इसके बाद प्रणय संबंध होने की सूचना को देता रहता है। यदि किसी महिला के हाथ में विवाह रेखा के प्रारंभ में कोई द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की शादी किसी धोखे से होने की संभावनाएं रहती हैं। साथ ही यह द्वीप इस बात की ओर इशारा करती है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर चली जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा जीवन साथी के लिए खतरे की घंटी है और वह व्यक्ति विवाह को लेकर हमेशा दुखी या परेशान रह सकता है, ऐसा माना जाता है। यदि किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है या वहां तक पहुंच चुकी है तो यह उस बात का संकेत है कि उसका जीवन साथी अवश्य ही बहुत समृद्ध परिवार से व संपन्न परिवार से होगा। यदि बुध पर्वत से आने वाली कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि दाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और बाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती हैं। और यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में 2 विवाह रेखा है और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी सर्वगुण संपन्न होती है तथा इन लोगों की पत्नी पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली एवं अधिक प्रेम करने वाली होती हैं। मित्रों, दोनों हाथों में विवाह रेखा एक जैसा हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इनका अपने जीवन साथी से सामंजस्य हमेशा बना रहता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और कनिष्ठिका उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत ही परेशानियां आती हैं। यही नहीं, सामान्यतः विवाह होना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि विवाह ही नहीं हो पाता और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। यदि आपकी विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ऐसा प्रेम इतना बढ़ जाता है कि बाद में जातक के दाम्पत्य जीवन में उदासीनता आने लगती है। और मित्रों, विवाह रेखा को कोई भी रेखा काट रही है तो यह शादी देर से होने की सूचना दे रही होती है और विवाह में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है तो यह जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा होने पर जीवन साथी के जल्दी गुजर जाने का खतरा भी बना रहता है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है
तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के खराब होने के संकेत देता है। यदि किसी की विवाह रेखा किसी द्वीप की तरह आकार लेकर नीचे की ओर झुकते हुए थोड़ी मुड़ गई हो तो ये समझना चाहिए कि निकट भविष्य में आपके जीवन साथी का जीवन खतरे में है। रोग व लंबी बीमारी, शारीरिक पीड़ा या कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में ही तिल है तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहा है। यदि यह तिल अधिक कालापन लिए हुए है तो यह जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की घंटी साबित होती है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के मध्य बहुत कम दूरी है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह कम आयु में होने की संभावनाएं होती हैं। सामान्यतः विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी से व्यक्ति के विवाह की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, विवाह उतने ही देर से होने की संभावनाएं रहती है। और मित्रों, हमारी सबकी हथेली में होने वाली रेखाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है और इसका संबंध आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है। यदि हथेली की रेखाएं प्रणय संबंध होने की ओर इशारा कर रही हैं तो आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि आप अपने कर्म के आधार पर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद मित्रों।